तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा। आज मैं आपको बताऊंगा एनआरवी के बारे में। एनआरवी जिसको हम कहते हैं नॉन रिटर्न वॉल। एन फॉर नॉन, आर फॉर रिटर्न, वी फॉर वॉल। कुछ इस प्रकार दिखता है आपका एनआरवी जब कंबाइन होता है। अभी इसको आप बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हो रिंग प्लंजर सेट। अब इसको रिंग प्लंजर क्यों कहते हैं? ये पर्टिकुलर चीज़ होता है पूरा प्लंजर आपका, ये होता है आपका रिंग, तो इसको हम रिंग प्लंजर भी कह देते हैं। बट इसका शुद्ध जो नाम होता है वो होता है एनआरवी, एन फॉर नॉन रिटर्न वॉल। तो ये एक तरीके से वॉल होती है। आप वॉल का क्या काम होता है? वॉल का काम होता है कि वॉल किसी भी चीज़ को रोकती है, बैक फ्लो करने में वॉल एक लगाई जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, नॉन रिटर्न वॉल। जैसे इसका नाम है नॉन रिटर्न, तो ये मटेरियल को वापस रिटर्न नहीं करने देता है। मतलब कि जैसे इंजेक्शन होने के दौरान मटेरियल आपका वापस पीछे ना आए बैरल की तरफ, जो है और पीछे ना आए आपके जो है बैरल की तरफ मिक्सिंग के टाइम या इस दौरान। तो इसके लिए जो है आपका एनआरवी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ आपका जब अनमेल्टेड मटेरियल हो तो ये उसको भी रोकता है कि आपका मटेरियल अगर प्रॉपर मेल्ट नहीं हो पाया तो वो आगे की तरफ नहीं जाएगा, इकट्ठा नहीं होगा इंजेक्शन के लिए। तो ये कार्य आपका बेहतरीन कार्य जो है आपका एनआरवी करता है। चलिए आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ मैं डिटेल में। ये होता है आपका प्लंजर एनआरवी में। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपको ये गैप दिख रहे हैं, ये गैप्स आपको दिख रहे हैं। इन गैप्स को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड्स, FLUTES लिख लीजिए आप, फ्लूइड्स इसको कहते हैं। तो ये फ्लूइड्स का काम क्या होता है कि मटेरियल इन्हीं फ्लूइड्स के द्वारा जो है आगे जाता है आपका। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। इन फ्लूइड्स के माध्यम, ऐसा नहीं है मटेरियल ऐसे ऊपर से कहीं जाएगा, वो जाएगा तो इन्हीं फ्लूइड्स के रास्ते से ऐसे ऐसे करके हर एक फ्लूइड्स में जाता रहेगा। ऐसे ऐसे जब चार्जिंग आप करते हो तो ये घूमता रहता है, तो इन्हीं फ्लूइड्स के माध्यम से आगे आपका मटेरियल जाएगा। अब यहाँ पर जानने वाली बात है कि ये आपकी रिंग होगी और ये होगा आपका स्टॉपर। अब रिंग का क्या कार्य है और स्टॉपर का क्या कार्य है? यहाँ पर आप रिंग देखोगे तो आपको दिखेगा, रिंग जो है यहाँ पर आप देखिए इसकी जो दो डेप्थ हैं, अलग अलग डेप्थ हैं। तो जिसकी डेप्थ ज़्यादा होती है या इसका ये हिस्सा आप देखोगे, जब इसको नज़दीक से देखोगे आप तब समझोगे यहाँ पर इसकी जो ये डेप्थ है, मतलब कि इसका कर्व डेप्थ है वो ज़्यादा है एक तरफ का, एक तरफ का कम है। तो जिस तरफ का ज़्यादा है उसको हम फ्लूइड के साइड रखेंगे, जिस तरफ ज़्यादा है इस तरह से। ऐसा क्यों? ताकि जो है आपका मटेरियल का फ्लो बहुत अच्छा रहे फ्लूइड्स में, मतलब ऐसी दिक्कत ना हो। और पीछे कम इसलिए रखते हैं ताकि कोई भी दाना आपका अनमेल्टेड हो तो वो प्रॉपरली इसके अंदर घुस के जा ना पाए, तो प्रॉपर मेल्ट के लिए। और साथ में जब बैक फ्लो होता है, मतलब ऐसे लगा है आपका, जब पीछे की तरफ आए तो ये यहाँ पे जो है निकल के मटेरियल पीछे ना जाए, इसके लिए यहाँ से आपकी, और यहाँ पर आप देख सकते हो इन होल्स में आपको फ्लूइड्स में दिख रहा होगा, तो ऐसे ही आपका जो है मटेरियल्स फ्लो का। और इसके बाद ये आपका दोस्तों स्टॉपर, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपकी स्टॉपर रिंग होती है। इसको कुछ इस प्रकार से स्टॉप करने के लिए फिट कर दिया जाता है। अब ये चीज़ आपका मूवमेंट होगा। अब ये मूवमेंट कैसे होगा? जब दोस्तों देखिए इंजेक्शन होगा तो क्या होगा, ये चीज़ ऐसे हो जाएगा, पीछे आ जाएगी आपकी रिंग, ऐसे पीछे आ जाएगी। जब पीछे आएगी तो पूरी लॉक हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ आपको होल नहीं दिख रहा है इसमें। लॉक हो गई तो लॉक हो गई तो क्या हुआ कि आपका पीछे साइड मटेरियल नहीं जा सकता। और जैसे ही आपकी चार्जिंग होगी या उस, तो आपका ये इस तरीके से आगे की तरफ आ जाएगा। आगे की तरफ आएगा तो ये इस तरह हो जाएगा, तो यहाँ से आपका मटेरियल इस फ्लूइड्स के रास्ते से जाता रहेगा। मटेरियल यहाँ से जाएगा और इन फ्लूइड्स के रास्ते से आगे इकट्ठा होता रहेगा ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंजेक्शन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं दोस्तों। इस तरीके से कार्य करेगा आपका जो है एनआरवी रिंग प्लंजर सेट। अब अगली वीडियो में इसको आपको जो है रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू में लगा के दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप एक बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे 20 सेकंड लेने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सीखना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो कि आप HMI पे एक कंट्रोल बनाना चाहते हो, HMI के बारे में हर एक सेटिंग जो आपकी PLC HMI जिसको आप बोलते हो उसको सीखना चाहते हो, उसके अलावा आप इलेक्ट्रिक्स, हाइड्रोलिक, मोल्ड चेंज से रिलेटेड या मशीन का कोई भी पार्ट कैसे कार्य करता है, और उन सब चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं अपने कोर्सेज़ के माध्यम से। तो आप बहुत आसानी के साथ हमसे जुड़ सकते हो, और जो है एक छोटी सी फीस के साथ, बहुत कम फीस और मैक्सिमम डिस्काउंट मैं आपको दे दूंगा। और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है हमें, तो आप यहाँ पे हमें मैसेज कर दें, ताकि जो है मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा सकूँ। क्योंकि जब आप सीखोगे तभी आप बढ़ोगे। आप सीखोगे, कोई नई कंपनी में जाओगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो अगर आपको अपनी जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, मार्केट में आप बढ़ना चाहते हो एक अच्छी कला के साथ, तो ज़रूर हमसे जुड़ें, हमें मैसेज करें, हमें इंतज़ार रहेगा दोस्तों। धन्यवाद।